वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 28 दिसंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 27 दिसंबर को साथियों। अब इस महीने में जो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उसको आज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो भारत 2035 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और ये जो आपकी सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च आपका है, यह ब्रिटेन की संस्था है और इसी की यह रिपोर्ट है साथियों। अब साथियों, आईएमएफ ने भी एक रिपोर्ट जारी की थी, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत 2027 से 28 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। साथियों, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब यह ब्रिटेन की संस्था है साथियों। तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन, यूनाइटेड किंगडम की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम का मुख्यालय कहां पर है? तो लंदन में है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय लंदन में है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। लंदन टेम्स रिवर के किनारे है। एविएशन पैसेंजर चार्टर किसने लॉन्च किया? तो यूके ने लॉन्च किया। सबसे बड़ा युद्धपोत एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स क्षतिग्रस्त हुआ है इंग्लैंड का। और रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से बैंकी रामकृष्णन को सम्मानित किया गया है, जो ब्रिटेन का सर्वोच्च सम्मान है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, बेस्ट फूड की लिस्ट में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान पांचवा है। पांचवें स्थान पर साथियों भारत है बेस्ट फूड की लिस्ट में साथियों। अब ये जो बेस्ट फूड की लिस्ट है यह आपकी किसकी रिपोर्ट है? तो टेस्ट एटलस की रिपोर्ट के अनुसार इटली इसमें प्रथम स्थान पर है। कौन साथियों? इटली। और चाइना का स्थान कितने नंबर पे है? तो 11वें स्थान पर है चाइना का स्थान इसमें। अब इटली प्रथम स्थान पर है तो जानते हैं इटली के बारे में। इटली की राजधानी है रोम, इटली के प्रेसिडेंट है सर्जियो मट्रेला और इटली की करेंसी है यूरो। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है। कहां पर है? तो इटली की राजधानी रोम में है और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि रोम किस रिवर के किनारे है। अब अगला प्रश्न है आपका, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ बने हैं कौन? तो ये बने हैं अनिल कुमार लाहौटी। कौन बने साथियों? तो अनिल कुमार लाहौटी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एंड सीईओ बने हैं। अब इंडियन रेलवे की स्थापना कब हुई? तो 16 अप्रैल 1853 को हुई। इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। और रेल मंत्री वर्तमान में कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है। साथियों, रेल की संस्था है आपकी आरपीएफ है। तो आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो संजय चंद्रा है। और आरपीएफ की स्थापना कब हुई? तो 2 जुलाई 1872 को आरपीएफ की स्थापना हुई। और स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन है? तो जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री हैं। साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब साथियों, टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो मेघना अहलावत बनी है। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एंड प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो बी सुरेश कुमार बने हैं। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साजी केवी बने हैं नाबार्ड के नए अध्यक्ष साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर किस राज्य में गौरव दिवस मनाया गया? तो मध्य प्रदेश में मनाया गया साथियों। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 दिसंबर को गौरव दिवस मनाया गया। अब मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के गवर्नर है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ पे राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट 29 है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। और 2023 के 17वें भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन कहाँ होगा? तो मध्य प्रदेश में साथियों होगा। और साथियों, इसमें मुख्य अतिथि कौन आ रहे हैं? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है।
राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है और भोपाल में है भोजताल झील। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्लांट की शुरुआत इंदौर में हुई। और डिजिटल एड्रेस के साथ कौन सा शहर देश का पहला स्मार्ट सिटी बना है? तो इंदौर बना है देश का पहला स्मार्ट सिटी डिजिटल एड्रेस के साथ। मध्य प्रदेश का स्कूल अब सप्ताह में एक बार बैगलेस होगा। क्या सप्ताह में एक बार बैगलेस होगा? पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट मध्य प्रदेश ने शुरू किया। साथियों बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। बालिकाओं के लिए पंख अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश ने की। मध्य प्रदेश ने अपने पुलिस कर्मियों को करमवीर पुरस्कार से सम्मानित किया है। और दीदी वाहन सेवा की शुरुआत गर्भवती महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश में हुई तथा खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन कहां होगा? तो ये होगा मध्य प्रदेश में आपका। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिनी को 11 साल की सजा सुनाई गई है? तो मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिनी को 11 साल की सजा सुनाई गई है। अब मालदीव की राजधानी है माले और मालदीव के प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोले। साथियों मालदीव भारत का समुद्री पड़ोसी देश है। भारत का समुद्री पड़ोसी देश साथियों कितने हैं? तो 2 हैं भारत के समुद्री पड़ोसी देश साथियों। कितने हैं? 2। कौन कौन? तो एक है श्रीलंका और दूसरा साथियों कौन है? तो दूसरा है आपका मालदीव साथियों, भारत के पड़ोसी देश। अब साथियों और देखते हैं ऐसे भारत के कुल पड़ोसी कितने हैं? तो 9 है। ये यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे आपका अफगानिस्तान है, इधर चाइना है आपका, यहाँ पे नेपाल है और यहाँ पे साथियों भूटान है, यहाँ पे म्यांमार है और नीचे साथियों क्या है? तो यहाँ पे है बांग्लादेश। यानी कि भारत के जो स्थलीय पड़ोसी देश है वो 7 है, जबकि जलीय 2 है। यहाँ पे श्रीलंका है और यहाँ पे मालदीव साथियों है। यहाँ पे अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है साथियों। तो साथियों मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है? तो इब्राहिम मोहम्मद सोले मालदीव के प्रेसिडेंट है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो बने हैं वो बने हैं आपके गंजी कमला वी राव। कौन बने हैं? तो गंजी कमला वी राव। और साथियों अनिल कुमार लाहौटी कौन है? तो अनिल कुमार लाहौटी जो साथी आपके हैं वो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। अच्छा मेघना अहलावत कौन है? तो मेघना अहलावत टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की महिला अध्यक्ष बनी साथियों। बी सुरेश कुमार कौन है? तो बी सुरेश कुमार भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं साथियों। अब साथियों आगे देखते हैं, टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मेघना अहलावत। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? बी सुरेश कुमार बने हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? अनिल कुमार लाहौटी हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राजीव लक्ष्मण करिंदकर है साथियों। इंस्टीट्यूट ऑफ क्लस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विजेंद्र शर्मा बने हैं। कौन बने हैं साथियों? तो विजेंद्र शर्मा। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? साजी केवी बने हैं साथियों। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अशोक लीलैंड के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो सीनू अग्रवाल बने हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो विनेश सीसा बने हैं। और साथियों राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने ब्रेन ईटिंग अमीबा से पहली मौत हुई है? तो दक्षिण कोरिया में ब्रेन ईटिंग अमीबा से पहली मौत हुई है। यह ब्रेन ईटिंग अमीबा है क्या? तो यह बीमारी लोगों के मस्तिष्क को प्रभावित करती है साथियों मस्तिष्क में ही होता है अल्जाइमर रोग। और मस्तिष्क की जांच जो होती है साथी है आपकी है वो ईईजी से होती है। किससे होती है? ईईजी से होती है। और हृदय की जांच जो होती है आपकी है वो किससे होती है? तो ईसीजी से होती है हृदय रोग की जांच साथियों, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। साथियों तो यह बीमारी किसको प्रभावित करती है? तो मस्तिष्क को प्रभावित करती है। और भारतीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो यह साथियों कहां पर है? तो यह है आपका गुरुग्राम में। कहां पर है? गुरुग्राम में। अब देखो दक्षिण कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। करेंसी क्या है? तो नॉर्थ कोरियन वॉन है करेंसी। और प्रेसिडेंट कौन है? तो किम जोंग उन जो आपके हैं वो है नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट साथियों। अब साथियों मस्तिष्क में कौन सा रोग होता है? तो अल्जाइमर रोग होता है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश के किस शहर के जेल को खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग दी है? तो बुलंदशहर जेल को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने क्या दी है? तो
5 स्टार रेटिंग दी है खाने में साथियों। अब किसने दी है? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दी है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर? नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई 5 सितंबर 2008 को साथियों। और साथियों इसके मैंने अभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बारे में तुरंत बताया है। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने कौन है? आप बताओ कमेंट बॉक्स में इसका जवाब साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो कर्नाटक में किया गया है खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री तथा सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अब कर्नाटक, तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक में राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है। मट्टूर बांध भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है। साथियों भारत का पहला संस्कृत अभिलेख कौन सा है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ई पंचायत 2022 किसे दिया गया? तो कर्नाटक को दिया गया। 21 वाला साथियों उत्तर प्रदेश को दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक है। दूसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णराज सागर बांध कावेरी रिवर पर है। कर्नाटक रत्न 2022 से पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत सम्मानित किया गया साथियों। यक्षगन यहाँ का मुख्य लोक नृत्य है। और महिला @वर्क कार्यक्रम कर्नाटक में शुरू हुआ। बनरघट्टा जैविक उद्यान भारत का एकमात्र तितली उद्यान है जो कहां पर है? कर्नाटक में है। साथियों तितली का अंग्रेजी होता है बटरफ्लाई। और बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? तो तैराकी से है। किससे है? तैराकी से है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहां पर है? तो कर्नाटक में है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ईसा फाउंडेशन ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। कृषि मजदूर के बच्चों के लिए विद्यानिधि योजना की शुरुआत कर्नाटक ने की। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कार्यक्रम की शुरुआत कहां की? तो कर्नाटक में की। और कर्नाटक के स्कूलों में 10 मिनट का योग साथियों अनिवार्य कर दिया गया है। और मूंगफली महोत्सव कडले काई परी से कहां मनाया गया? तो कर्नाटक में साथियों बनाया गया। मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? कर्नाटक में किया जाएगा साथियों। अब युवा दिवस साथियों कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। आज का आपका प्रश्न है, कौन सा देश भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति करता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और इससे संबंधित आप जो भी जानते हो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। तो ये था साथियों आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।